हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 1 to 3rd पार्ट इससे प्रीवियस वीडियो में किया था। अब इसके आगे के पार्ट्स करते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कहा गया था कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जो हमें गिवन प्रॉब्लम्स दे रखे हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसका फोर्थ पार्ट है, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance cover. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. यहाँ तक हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिटी के अंदर टैक्सी चार्जेस जो लिए जाते हैं फिक्स चार्ज, और साथ में उसका जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका चार्ज, ठीक है, दोनों को मिलाकर लिया जाता है। जब अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो कितना चार्ज पे करते हैं? 105 रुपीज। एंड 15 किलोमीटर जर्नी के लिए चार्ज पेड किया जाता है 155 रुपीज। अब आगे कहता है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्जेस कितना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और फिर हमें ये भी बताना है कि अगर पर्सन ट्रेवलिंग करता है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तो उसे कितना पे करना होगा। तो पहले हम इसका फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर चार्जेस निकाल लेते हैं, तो फिर हम 25 किलोमीटर का भी निकाल पाएंगे। तो पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्जेस हमने लेट कर लिए कि x रुपीज है, ठीक है, और द पर किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज y, कि हर किलोमीटर पर कितने रुपीज लग रहे हैं? y, ठीक है। क्वेश्चन होगी, देखिए 10 किलोमीटर के लिए कितना पेड करना पड़ता है? 105 रुपीज। तो फिक्स जो अमाउंट है वो तो पे करना ही होगा, टैक्सी में बैठते ही फिक्स अमाउंट तो देना होगा। वो कितना है? फिक्स चार्जेस x, प्लस उसके साथ क्या देना होगा? पर किलोमीटर चार्जेस। तो 10 किलोमीटर जा रहा है वो, तो 10 इंटू वाई करेंगे तो पर किलोमीटर चार्जेस आ जाएगा हमारा। तो 10 किलोमीटर के चार्जेस कितने हो गए? 10 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना पे कर रहा है टोटल, दोनों को मिलाकर 105 रुपीज। क्लियर? ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन कि वो 15 किलोमीटर के लिए कितना पेड करता है? 155। तो फिक्स चार्जेस तो वो देगा, प्लस 15 किलोमीटर के चार्जेस कितने हो गए? 15 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल मिला के कितना पेड कर रहा है वो? 155 रुपीज। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, इनको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू 105, 10y को इधर ले जाएंगे, प्लस का था, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 10y। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x है हमारे पास 105 माइनस 10y, x की जगह पुट कर देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155।
अब 105 ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 50। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50, y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, ये 5 के टेबल से कट जाएगा तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब y की वैल्यू 10 आ गई। अब वैल्यू ऑफ y पुट इन, हम कोई से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस 10 y की जगह पुट कर देंगे 10, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10 इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 105। तो x आ जाएगा 105 माइनस 100। अब माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। यहाँ पर हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी, मतलब फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज और पर किलोमीटर चार्जेस कितना दे रहे हैं 10 रुपीज। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन कहता है वो कि वो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए, तो हमारे पास फिक्स चार्जेस हमने लेट किया था x, तो वो कितना आ गया हमारे पास ₹5 और पर किलोमीटर चार्जेस कितना आ गया 10 रुपीज। ठीक है, अब अमाउंट पेड बाय पर्सन ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना अमाउंट पे करना होगा उसको, कितना अमाउंट पे करेगा, फिक्स अमाउंट तो देना होगा x प्लस 25y। ठीक है, इतना अमाउंट देना पड़ेगा, फिक्स अमाउंट प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से कितना होगा 25 इंटू y। तो फिक्स अमाउंट हमारे पास है 5 प्लस 25, y हमारे पास कितना आया पर किलोमीटर चार्ज 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 प्लस कितना आ जाएगा ये 250, ये आ जाएगा 255 रुपीज। क्लियर कि 25 किलोमीटर के लिए पर्सन को 255 रुपीज देने होंगे। फिफ्थ पार्ट है अब, a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 हो जाता है अगर 2 ऐड कर दें बोथ, मतलब दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आगे कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5 अपॉन 6। और अगर 3 ऐड कर दें दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5 अपॉन 6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। देखिए पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन के लिए हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, हमने न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y ले लिया, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा x अपॉन y। अब जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है हम उसके अकॉर्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। अब देखिए
क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर 2 दोनों में ऐड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे तो x + 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो y + 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ हम 2 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। यही कहा गया है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 2 से। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 11x + 22 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9y + 9 2 = 18। 11x इसको इधर ले आएंगे तो 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, तो ये आ जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब सेकेंड के लिए क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में हम 3 ऐड कर दें तो x + 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करेंगे तो y + 3 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन बिकम्स क्या आ जाता है 5/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इससे, तो 6 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x + 3 आ जाएगा, 5 ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई में y + 3। सॉल्व करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x 3 6 = 18, ये 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 5y + 5 3 = 15। ठीक है, अब ये आ जाएगा 6x और इसको इधर ले आएंगे तो 5y इज इक्वल टू 15, ये प्लस का था इधर जाकर माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने दोनों लीनियर इक्वेशन यहाँ लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करके यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 11x इज इक्वल टू ये माइनस का था, इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, हमें यहाँ x अकेला छोड़ना है तो ये मल्टीप्लाई था 11 और इधर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। x की वैल्यू 6x, x की जगह हम लिखेंगे -4x + 9y अपॉन में 11 -5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये 6 और 11 कट तो सकता नहीं है, अब इसको 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 4 = 24 -24 प्लस 6 9 = 54y माइनस 5y और इसके अपॉन में क्या था 11 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अपॉन में क्या आएगा 11, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, 11 से 11 कट होगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। जब हम इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -55y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, -24 प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा -y इज इक्वल टू 11 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -33 -y इज इक्वल टू -33, ये माइनस का था इधर जाकर ये प्लस का 24, तो y इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -9। तो हमारे पास
माइनस माइनस कैंसिल होकर y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब y की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 11x माइनस 9y। y की जगह हम पुट करेंगे 9 इज इक्वल टू -4। तो 11x ये आ जाएगा 81 इज इक्वल टू माइनस, ये 11x इज इक्वल टू -4, ये इधर जाकर प्लस का 81 हो जाएगा। तो 11x प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 77, प्लस 77 आ गया। x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11। तो x की वैल्यू कितने आ गए हैं हमारे पास, 11 से कट करेंगे तो 11 x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। x आ गया हमारे पास 7 और y आ गया हमारे पास 9। तो हमें फाइंड क्या करना था इसका, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y था फ्रैक्शन। तो हमारे पास x और y कितना आया है, x आया है 7 और y आया है 9। तो फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 7 अपॉन 9। इसका 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 year hence मतलब 5 साल बाद जेकब की एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। और 5 year ago 5 साल पहले जेकब की एज 7 टाइम्स ज्यादा थी अपने सन की एज से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट में एजेस कितनी थी दोनों की। ठीक है, दोनों की एज हमें फाइंड करनी है। पहले हम लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब के हम एज लेट कर रहे हैं, x ईयर है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज है y ईयर। ठीक है, हमने लेट कर ली, जेकब की एज x है और सन की एज उसके y है। अब वो कह रहा है 5 year hence, 5 years hence मतलब hence का मतलब लेटर, 5 साल बाद। कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, जेकब की एज तो हो जाएगी, जेकब्स एज हो जाएगी x प्लस 5 और उसके सन की एज हो जाएगी सन एज इज इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, 5 साल बाद x प्लस 5 और सन की एज y प्लस 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल बाद जो जेकब की एज है वो 3 टाइम्स होगी उसके सन की एज से। तो जेकब की एज 5 साल बाद है x प्लस 5, वो 3 टाइम्स होगी अपने सन की एज से। यही कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y प्लस 3 5 15। y को इधर ले आएंगे 3y को और 5 इधर माइनस में चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 में 15 में से 5 माइनस हुआ 10। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब इसी तरह से 5 years ago 5 साल पहले, 5 साल पहले जेकब से एज कितनी हो जाएगी, जेकब से एज हो जाएगी x माइनस 5
5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी, जितनी उसकी एज है प्रेजेंट में उसकी 5 कम हो जाएगी। इसी तरह से उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। अब क्या कह रहा है, 5 साल पहले जेकब की एज 7 टाइम्स होगी उसके सन की एज से। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, जेकब की एज 5 साल पहले थी x माइनस 5, ये 7 टाइम्स होगी अपने सन की एज से। क्लियर। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35। x इधर माइनस में आ जाएगा, ये y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। ये माइनस था, इधर जाकर ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये आ गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को आगे सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये आई है हमारे पास दोनों इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 और ये प्लस में चला जाएगा 3y, 10 प्लस 3y। अब वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, इसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। तो x की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 3y है, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x की जगह हम पुट कर देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो 10 तो इधर माइनस में चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और ये माइनस का 10। अब देखिए ये आ गया माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4। ये डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 4 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 इससे कट होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो x माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी आई है, 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, ये इधर में प्लस 30 चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो हमारे पास x आ गया 40 और y आ गया 10, मतलब जेकब्स एज कितनी हो जाएगी, 40 इयर्स, और उसके सन की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज 10 इयर्स। तो हम लिख देंगे आंसर, सो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is 40 years and Jacob's son age is 10 years। ठीक है।